आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। इन फिगर हमें एक फिगर दिया हुआ है। पी क्यू आर क्या है? ट्राइंगल है। क्यू पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। इन फिगर फाइंड tan p, हमें tan p की माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। टेन पी जैसे टेन थीटा होता है, कोट थीटा होता है, ऐसे क्या है? टेन पी और कोट आर। यहाँ पे एंगल लेना है हमें और एक एंगल कहाँ लेना? पी पे लेना है। टेन पी और कोट आर। अब आप देखिए 90 डिग्री के सामने तो क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री के सामने क्या है? हाइपोटेनियस है। हमें क्यू आर की वैल्यू पता नहीं है। पी क्यू की वैल्यू तो हमें पता है, क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी रहेगी? 13। तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 12। तो 12 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। और क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 169। 13 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 144। 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब 144 को जब लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 माइनस 144 कितना होता है? 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 5। अब देखिए क्यू आर क्या लेंथ है। ठीक है। तो ये तो नेगेटिव तो हो ही सकता है, पॉजिटिव। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 5 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया 12 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? टेन पी। एंगल कहां पे लेना है हमें? यहां पे हमने एंगल लिया टेन पी। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है? ये टेन एंगल, एंगल के साथ जो भी एंगल हो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए एंगल कौन सा है? पी। इसके सामने तो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस कहाँ होगा? या तो बेस यहाँ पे हो या बेस यहाँ पे हो। तो यहाँ तो क्या हाइपोटेन्यूज है तो बेस यहाँ पे होगा, क्योंकि 90 ये जो एंगल है पी, इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है हमारा बेस। पर ये एंगल कौन सा है? देखिए पी एंगल के लिए, ये एंगल पी के लिए। तो वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है? क्यू आर। और बेस की वैल्यू कितनी है? पी क्यू। तो टेन पी की वैल्यू कितनी होगी? क्यू आर की वैल्यू कितनी रहेगी? 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। तो 5 अपॉन 12। 5 अपॉन 12। अब हम फाइंड करेंगे कोट आर इस एंगल के लिए। तो अब हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये से आर के लिए फाइंड करना है तो इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। और बेस कहाँ पे होगा? बेस यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है। तो कोट आर की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पे बेस कितना है? यहाँ पे बेस कितना है? देखिए आप, बेस तो हमारा कितना रहा? क्यू आर।
और परपेंडिकुलर कितना रहा पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो कोड आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर की वैल्यू कितनी रखी है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी रखी है 12। तो दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। एक तो हमने फाइंड करी किसकी, 10p की और कोड आर की। तो वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, 10p माइनस कोड आर। 10p की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12 माइनस कोड आर की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो हमारा जो क्वेश्चन था 10p माइनस कोड आर, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई है 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 इसका आंसर होगा। तो एंगल के हिसाब से हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज होते हैं। जैसे हमने 10p के लिए लिया था तो ये इसके लिए क्या था परपेंडिकुलर और ये बेस था। अभी कोड आर के लिए लिया, आर के लिए, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।